कक्षा 7 सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान NCERT चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 संचार सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट को संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। संचार के लाभ इनके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने, स्थिति, सामाजिक या भौतिक घटनाएं इत्यादि का बोध हमें होता है। मीडिया का बहुवचन है। माध्यम मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से होता है। फोन पर बात करने से लेकर टीवी देखने व समाचार पत्र पढ़ने व सुनने को मीडिया कहा जा सकता है। इनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, देश विदेश के जनसमूह तक। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम मीडिया कहा जाता है। संचार माध्यम की अगर बात की जाए तो टीवी को ही ले लीजिए, जिसके बिना अब जीवन की कल्पना करना थोड़ा सा असंभव लगता है। कारण यह है कि हम खुद को विश्व समाज का हिस्सा समझने लगे हैं। जैसे अमेरिका में आए फ्लोरिडा तूफान, समुद्री की छवियों को हम देख सकते हैं। कह सकते हैं कि टेलीविज़न ने दुनिया की बहुत पास ला दिया है। जनसंचार के उपयोग से लाई जाने वाली सभी तकनीक काफ़ी महंगी होती हैं। यही कारण है कि अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अक्सर टीवी देखते समय देखा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम के बीच में बार कर कपड़े, घड़ी, पेन इत्यादि वस्तुओं का विज्ञापन दिया जाता है। इसका कारण सिर्फ इतना होता है, विज्ञापनों को देखने के बाद लोग विज्ञापित वस्तुओं की ओर आकर्षित होकर उन्हें खरीदने। समाचारों व कार्यवाही संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आदि किया जा सकता है। संचार माध्यमों का स्वतंत्र होना आवश्यक है ताकि संतुलित रिपोर्ट को पेश किया जा सके। यहाँ स्वतंत्र संचार माध्यम का तात्पर्य है दिया गया समाचार ना तो किसी से प्रभावित हो, ना ही किसी से नियंत्रित। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना बेहद जरूरी है। हालांकि ये स्वतंत्र है नहीं, इसके दो कारण हैं। पहला, सरकार का नियंत्रण। दूसरा, सेंसरशिप। जब सरकार समाचार, फिल्म आदि के किसी अंश को, दृश्य गीत को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है। हालांकि सरकार संचार का उपयोग मात्र फिल्मों के विषय में ही करती है, समाचार में नहीं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने व हमारे विचारों को निर्मित करने
में मुख्य भूमिका होती है। इसलिए कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा और एजेंडा तय करते हैं। प्रकाशित समाचार पत्रों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण से तात्पर्य है जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों में छापा जाता है ताकि बहुत लोग उसे पढ़ सकें। सार्वजनिक विरोध। विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्राय रैली, हस्ताक्षर अभियान व सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। विज्ञापन। विज्ञापन के द्वारा हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं व उनका सकारात्मक वर्णन किया जाता है, जिस कारण हम लोगों की रुचि उन उत्पादों में बढ़ जाती है व श्रम बाजारों में उन्हें प्राथमिकता देते हैं। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में हो जाएगा किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम, चिन्ह की मोहर लगाना। ऐसा उत्पाद को बाजार में प्रचलित करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन का उद्देश्य लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीजें दिखवाना ताकि विज्ञापन को देखने के बाद लोग उस ब्रांड की वस्तुओं को खरीद सकें। उत्पाद तात्पर्य किसी चीज या सेवा से है जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया जाता गया है। उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति जिनके लिए उत्पाद बनाया गया है, जो उत्पाद को खरीदने व उपयोग करने के लिए धन देता है। ब्रांड उत्पाद का विशेष नाम या पहचान जिनका निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है।